सालगिर जी, कनाडा वीज़ा के हवाले से लोगों के सवालात आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स में तीन कैटेगरीज आ रही हैं। एक अगर स्टूडेंट है कोई, एक कोई एम्प्लॉय है, कहीं पे नौकरी कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म में, ख्वाह वो प्राइवेट सेक्टर हो ख्वाह वो कोई सरकारी सेक्टर हो, या बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा था, कर रहा है या करेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिर्फ कनाडा वीज़ा के ऊपर बात कर रहा हूँ। कनाडा वीज़ा के लिए, विजिट वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपकी चाहिए वो है करंट पासपोर्ट्स। अगर आपका पिछला भी कोई पासपोर्ट था, एक्सपायर हो गया, जो भी था, तो दोनों पासपोर्ट आप साथ लेके आएंगे। और अगर कोई पासपोर्ट आपका पीछे कोई गुम हो चुका है या चोरी हो चुका है तो उसकी एफआईआर की कॉपी आप साथ लेके आएंगे। पिक्चर्स आपकी चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं, एफआरसी इसको कहते हैं बेसिकली। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपकी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी एम्बेसी या इमिग्रेशन वालों के लिए। फिर अगर आपने शादी की है तो उसमें एक और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर फैमिलीज। मिसाल अगर फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, तो फिर ये वाला भी आप साथ लेके आएंगे। फिर इसमें बैंक स्टेटमेंट सबसे मेन चीज जो है, सबसे पहले वीजे के लिए या डॉक्यूमेंट्स में जिससे आपका वीजा एक्सेप्ट हो सकता है वो है बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की, पिछले 5 से 6 माह की। और उसमें भी बैंक के स्टैंप और साइन हुए हुए हों, क्योंकि आजकल क्या होता है लोग खुद अपने आप से भी तैयार करवाते हैं, वो एम्बेसी और इमिग्रेशन वालों को पता चल जाता। आप अपने आप को, अपने भाई दोस्त यार को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं उस फेक बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, लेकिन आप इमिग्रेशन वालों को, एम्बेसी वालों को नहीं बना सकते। फिर इसमें एक और चीज़ सामने आती है, लोग कहते हैं भाईजान अच्छा पिछले 5-6 माह में तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, वो डायरेक्ट 50-60 लाख, 40-30 लाख अभी डाल लेके यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस तरह भी नहीं हो सकता। देखें, पहले आप इस बात को समझे कि विजिट वीज़ा किसको कहते हैं। आप विजिट पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कनाडा वालों को ये बता रहे होते हैं कि मैं आपके मुल्क आ रहा हूँ घूमने फिरने, मैं एंजॉय करने आ रहा हूँ। तो आपने अपने आप को प्रूव करना है कि भाईजान मेरी इतनी औकात है, मैं इतना स्टेबल हूं कि मेरे बैंक स्टेटमेंट देख लो, उसमें मेरा कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, पहले 6 माह के देख लो, पिछले 6 माह क्या हो रहा है, क्या तरतीब है। तो हमने उनको ये यकीन दिलानी होती है कि भाईजान मैं स्टेबल हूँ, मैं आपके मुल्क आऊंगा और वापस आराम से आऊंगा, मेरे पास इतना पैसा है। फिर इसमें अकाउंट मेंटेनेंस होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आप निकाल लेते हो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इसमें इस वक्त एक नई जो पॉलिसी आई है, पहले ये होता था कि कोविड कार्ड होता था हमारा, अब ये है कि पोलियो वैक्सीनेशन कॉपी आपकी आती है, वो नहीं है तो वो 150-200 रुपए में आप ऑनलाइन भी उसका रजिस्टर करवा सकते हो। फिर इसमें बाकी चीज़ें आ जाती हैं, होटल बुकिंग वो बात की बात है, जब वीज़ा लग जाए वो तो फिर आप किसी कंसल्टेंट या ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं। फिर इसमें अब आता हूँ कैटेगरीज की तरफ। इन केस ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेंगे एचआर डिपार्टमेंट से। आपको जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वहां से आपका एक्सपीरियंस लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर निकलता है, और उसके साथ साथ पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप। आप सैलरी रिसीव करते हैं, ख्वाह वो अकाउंट में हो ख्वाह वो कैश की मद में हो, आपको रिसीविंग मिलती है। तो आपने उनसे कहना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे पिछले 3 माह की जो सैलरीज मिली है उसकी एक मुझे स्टेटमेंट या मुझे एक स्लिप दे दो। और इसके साथ तीसरी जो शर्त है एनटीएन, अगर आप फाइलर हैं ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस कर रहे हैं तो एनटीएन के बगैर तो होगा नहीं, आपको फाइलर होना पड़ेगा, और कंपनी एनटीएन, बिजनेस एनटीएन जो होगा वो आप देंगे। और इसके साथ टैक्स रिटर्न्स, अगर आपने कहीं टैक्स दिए हुए हैं एफबीआर के साथ या जो भी हैं, आप टैक्स रिटर्न्स फाइल्स भी इसमें दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपका जो केस है या वीजे के लिए जो आपकी अपॉइंटमेंट्स केस या जो फाइल रेडी होती है वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि लोग पूछ रहे हैं कि वीजा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ट्रैवलिंग हिस्ट्री कोई नहीं चाहिए, ये वाहिद कनाडा हमारे लिए कर रहा है। नहीं तो आप यूके, यूएसए, शेंगन, कहीं यूरोप कहीं पे भी जा रहे हैं, मिडल ईस्ट या एशिया को छोड़ के, तो आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ ट्रैवलिंग हिस्ट्री जरूरी है। कनाडा ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मांग रहा, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। तो बिजनेस पर्सन के लिए ये चीजें थी। फिर आखिर में चीज आती है स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से बोनाफाइड लेटर मिलता है, बोनाफाइड आप अपने स्कूल या उससे ले सकते हैं, और स्टूडेंट कार्ड की कॉपी मिलती है। फिर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान हम, हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारे एसेट्स हैं, अगर हम ये शो करवाना चाहें तो क्या वीजा हो जाएगा? तो बिल्कुल, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके वीजे को अप्रूव करने में सपोर्ट दे सकती है, उसमें कोई भी प्रूफ हो जाएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप खुद अपने नाम से ऑन कर रहे हो, वो भी हो जाएगा। या फिर आपकी कोई एक्स पाकिस्तान लीव, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक्स पाकिस्तान लीव एक होती है, वो भी आप उनको दे सकते हो, तो उनको यकीन होगा कि भाईजान गवर्नमेंट सेक्टर से है और ये लीव पे इधर आ रहा है। और इसके साथ अगर इनविटेशन आई है
कनाडा मिसाल के तौर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई दोस्त यार रिश्तेदार है, वो उन्होंने आपको कोई इनविटेशन दी हो कि यार यहाँ पे प्रोग्राम है, कोई शादी है, कोई वैसे आपको इनवाइट किया गया, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कहेंगे स्पॉन्सर, आपको कोई दोस्त स्पॉन्सर कर रहा है कि यार मेरे पास आ जाओ, तो इससे क्या होगा कि 95% से चीज़ जाके 100% टच कर जाएगी। ये वो चीज़ें जो कनाडा वीज़े के लिए चाहिए। मेन चीज़, वीज़ा अप्लाई करने से पहले, अब आता हूँ वीज़ा रेट के ऊपर। वीज़ा रेट, आप मार्केट जाते हो, लोग कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 15 लाख, कोई कहता है 30 लाख, और लोग कहते नहीं हैं, हम बेवकूफ़ लोग देते भी हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि देखें अब एजेंट, मैं मिसाल एजेंट हूँ, मुझे पता है भाईजान कि इसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, तो मुझे पता है इसका वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि 100% में से 95% रेशियो एक्सेप्ट अप्रूव होगा, वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, 100 में से 95 बंदे के हो रहे हैं, 5 के रह रहे हैं। अब किस्मत से तो भाग नहीं सकते ना। तो उसमें क्या है कि 185 कैनेडियन डॉलर, तकरीबन 45,000 आपका, आपकी एम्बेसी की फीस हो गई, बाकी फाइलिंग फीस 50-60 हज़ार, खत्म। मार्केट में क्या होता है, वो आपको कहते हैं आपका वीज़ा लग जाएगा, 10 लाख 15 लाख लोग दे भी देते हैं। अब देखें ना, हम लोगों में, हमारे जहनों में, हमारे माइंडसेट में ये चीज़ बिठाई गई है कि यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, ये वीज़ा बहुत महंगे हैं, ये नहीं लगते, ये आम इंसान की पहुंच से दूर है। ये किसी इंसान की पहुंच से दूर नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख के अंदर वीज़ा सब प्रोसेस हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवलिंग हिस्ट्री यूके, यूएसए, शेंगन और वगैरह, इन 7 बड़े जो वीज़े हैं उनके लिए चाहिए होता है। कनाडा इस वक्त हमसे कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मांग रहा। हाँ, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको किसी मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको कि मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाए। इसके साथ साथ अगर आपने ट्रैवलिंग की दुनिया को मज़ीद समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके ऊपर आपको ट्रैवल एजेंट की जो ज़िंदगी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, किस तरह होता है, वीज़े किस तरह लगते हैं, टिकट्स में क्या हिसाब होते हैं, सस्ते टिकट्स हम कैसे ले सकते हैं, वीज़े में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रहा हूँ, वो वीडियोस देखिएगा, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।